साथियों नमस्कार। समस्त भारतवर्ष के होमगार्ड जवान नगर सैनिक जवानों को हाथ जोड़ के प्रणाम। साथियों, ये आपका अपना चैनल RS दया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। साथियों, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, बहुत व्हाट्सएप नंबर 9996318889। साथियों, समस्त भारतवर्ष के होमगार्ड जवानों को जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक, आसाम से गुजरात तक एक परिवार समझा जाए। माननीय केंद्रीय सरकार के अधीन कार्य कर रहे हैं, संघ के आधार पर कर रहे हैं, अनुच्छेद 55 के आधार पर कार्य कर रहे हैं, एक रूपता के लिए कार्य कर रहे हैं। तो अलग अलग स्टेटों में अलग अलग कानून नहीं। आप इस चीज़ का संघर्ष करें। ये बार बार आ रहा है, कभी पंजाब का आ रहा है, तो कभी मध्य प्रदेश का आ रहा है, तो कभी राजस्थान का आ रहा है, कभी हरियाणा का आ रहा है। साथियों, हाथ जोड़ के निवेदन है, समस्त भारत में माननीय केंद्रीय सरकार के अधीन कार्य कर रहे हैं, तो पूरे भारत में एक ही नियम होना चाहिए और पूरे भारत की आवाज़ उठाए। और उनको जो राष्ट्रीय पर बात करना चाहता है, होमगार्ड की समस्याओं को अवगत कराना चाहता है, समस्या शब्द समाप्त करने के लिए है, तो वो पूरे भारत के लिए एक होना पड़ेगा। अलग अलग टुकड़े ना बनाए जाए, राष्ट्रीय लेवल के पर्सन किया जाए। मैं आपसे हाथ जोड़ के ये कर रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, अगर राष्ट्रीय लेवल पे आप काम कर सकते हो और आवाज़ उठा सकते हो, आपकी आवाज़ कोई दबाने वाला नहीं है। और जो भी ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर नंबर 34,987 सिर्फ राष्ट्रीय लेवल के लिए ओनली कोशिश कर रहा है। बाकी स्टेटों में भी कोशिश हो रहा है, पर हम सबसे पहले स्वयंसेवक शब्द और इसमें अमेंडमेंट करवाना वो माननीय राज्यसभा सांसदों का, माननीय सबसे बड़ी पंचायत जो सांसदों की है, लोकसभा है, उसके अधीन है। यहाँ तक तो फैसला भी हो चुका, अब ये बकाया है सिर्फ माननीय सबसे बड़ी पंचायत जो लोकसभा की है उसका है। और आपसे फिर बार बार मैं कई बार बताया है, साथियों, कोई झिझक नहीं है। आप अपने बैनर रखो, झंडा रखो, लेखा जोखा रखो, कुछ भी हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हम चाहते हैं हम सब मिलके सब आपस में बात करें, चाहे वो कोर्ट से चले, चाहे रोड से चले, चाहे माननीय मंत्रियों से चले या और अन्य अधिकारियों के रूप में चले। हमें सबको मिलके ये होमगार्ड की जो समस्या है, नगर सैनिक की जो समस्या है, इसको सरकार तक अवगत कराने का कार्य करे। इसमें सरकार अमेंडमेंट कराने के लिए दबाव बनाया जाए। हमारे विधायक हैं, उन पे दबाव बनाया जाए। हमारे राज्यसभा है, उन पे दबाव बनाया जाए। तो माननीय सांसदों पे दबाव बनाया जाए, माननीय मंत्रियों पे दबाव बनाया जाए। हमारे हल्के में जाते हैं, जब ये खड़े होते हैं, चुनाव करवाते, तो उनसे सब पे हमें कहना चाहिए, दबाव बनाना चाहिए। और ये पर्सन हमने आपको कई बार सुझाव किया। अब जो बात आ रही है वो अलग है, वो मैं बहुत अच्छी बात करता हूँ, जानता हूँ आप बहुत अच्छे कर रहे हो, लेकिन वो आपके लिए है। आप अपने स्टेट में समान कार्य, समान वेतन के लिए कर रहे हो, मेडिकल के लिए कर रहे हो, बड़ी खुशी की बात है। मेडिकल होना चाहिए, हमें सुविधा मिलनी चाहिए मेडिकल की। EPF मिलना चाहिए, कंडम बोर्ड ख़त्म होना चाहिए, हमें शहीद होने पर आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए, हमें हर एक सुविधा सरकारी कर्मचारी की मिलनी चाहिए।
और हमारे साथ तो दुख की गाथा पता नहीं कितनी 8 घंटे की ड्यूटी है, 12-12 घंटे 16 घंटे लोगों से ड्यूटी लिया जा रहा है। सारे भारत में 60 साल तक का एक ही नियम बनाया चाहिए, ये बार बार बदला जाता है। दिल्ली के अंदर या अन्य प्रदेशों में भी बदला जा रहा है, कभी 60 साल किया, कभी 58 किया, कभी 55 किया, कभी 50 किया। तो इन पे लगाम लगाए। नोटिफिकेशन राजपत्र सरकार बार बार बना रही है, बार बार बना रही है, हमें गुलाम बनाने के लिए, बंधुआ मजदूर बनाने के लिए और अपनी रिश्वत लेने के लिए, भ्रष्टाचारी करने के लिए। ये बार बार किसका बनता है? जो हर बार छठे महीने सिर्फ ये स्वयंसेवक का बनता है। होमगार्ड के पीछे गृह रक्षा बल है और होमगार्ड वॉलंटियर पे शब्द हटाया जाए, और जब वॉलंटियर शब्द हट जाएगा, स्वयंसेवक शब्द हट जाएगा, तो सब काम ठीक अपने आप होते चले जाएंगे। तो साथियों, आपको मैं ये हमारे तक ये आवाज़ पहुँचे जो भाई पूरे भारत के लिए कार्य कर रहे हैं, राष्ट्रीय लेवल पे कर रहे हैं, चाहे उसके पास रजिस्ट्रेशन नंबर हो या नहीं हो, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, पर पॉइंट टू पॉइंट कर रहे हैं। तो ये आपसे आशा है, अब वो ज़रूर हमसे कृपा करके, वैसे फ़ोन तो आ रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा ना आ रहे, लेकिन वो तो सब इतने गरीब के आ रहे हैं कि इनको अधिकारियों को ये पता है ये इतने गरीब है, अगर 2 महीना इनको हटा देंगे या रोटेशन कर देंगे 6 महीना का, 8 महीना का, तो ये इनके खाने के लिए इनके पास कुछ नहीं है। इसलिए हमें सरकार और अधिकारी ज़्यादा से ज़्यादा दबाव बनाते हैं, अगर इनको नौकरी से हटाया जाए, इनकी नौकरी बंद कर दिया जाए, रोटेशन कर दिया जाए। इस तरह का बर्ताव हो रहा है, इससे दुख की बड़ी कहानी और क्या होगी? इतनी बड़ी कहानी नहीं हो सकती। लेकिन फिर भी हम 80 साल से कुछ ना कुछ अपने अंग मेहनत करके अपने परिवार को निर्वाह कर रहे हैं, परिवार को पढ़ा लिखा रहे हैं, बिल भी भर रहे हैं, पानी का भी भर रहे हैं, बीमारी आ रही भी की देख रहे हैं। हमारे पास तो कोई सुविधा नहीं है, और गरीब को गरीब दबाता है, कुदरती ये नियम है। बोहरा जिसके पास पैसे ज़्यादा हो जाए तो वो कमज़ोर आदमी को दबाता रहता है, तो वही हाल हमारे साथ हो रहा है। तो साथियों, ज़्यादा न कहते हुए हमने बार बार ये कहा है कि हमें ये तो पता होना चाहिए, ये जो समस्या राष्ट्रीय लेवल की स्वयंसेवक की है, एक नियम बनाने की है, और पूरे भारत में एक ही नोटिफिकेशन बने, एक ही राजपत्र सब प्रदेशों का बने, इसमें कौन कौन कार्य कर रहे हैं। तो कृपा करके आपको फिर मोबाइल नंबर बताए जा रहे हैं 9996318889। इस पर कृपा करके सूचना देने का कष्ट करें। हम ये नहीं कह रहे कि हमारे पास फ़ोन नहीं आ रहे, फ़ोन आ रहे हैं। कल आया तमिलनाडु से, आपने हमारा ग्रुप में देखा होगा, ग्रुप में बहुत ज़्यादा हम डाल भी देते हैं दस्तावेज़ फेसबुक और ग्रुप में, तो वहाँ आपने देखा होगा अगले महीने में 5 दिन ड्यूटी मिलती है। तमिलनाडु का साहब है कोई, महीने में 5 दिन। और जम्मू कश्मीर में भी ऐसे ही बता रहे हैं, मुझे नहीं पता झूठ है, साथ से वो जाने पर फ़ोन आ रहे थे, अब हमें भी ड्यूटी ऐसे मिलता है। ऐसे ही गुजरात में भी 25 दिन में शायद महीने में ड्यूटी मिलती है। तो इस तरह से काफ़ी हमें हर ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर्ड नंबर को सब पता है, कहाँ कहाँ क्या हो रहा है और किस तरह से हम गुलाम और बंधुआ मजदूर शोषित पीड़ित कर रखे हैं सरकार ने। तो ये अपने दिमाग से निकाल देना। अगले किस दैया जी को नहीं पता या उसको नहीं पता, लेकिन हम ये एक ही चाहते हैं, फिर हाथ जोड़ के कहता हूँ, वो महिला जवान हो, होमगार्ड जवान हो, कृपा सहयोग करने की जरूरत करें। मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ, अगर कोई हमारी ये जन जन तक जानी चाहिए, कोई सिविल का आदमी हो, महिला जवान हो, होमगार्ड जवान हो, रिटायर हो, सिविल का हो, जो भी हो, इस संस्था में हम हाथ जोड़ कर अपील करते हैं, हमें सहायता की ज़रूरत है। जो अधिकारी हो, आईपीएस अफसर हो, कोई भी हो, गांव का हो, बाहर का हो, नगर निगम का हो, कोई भी हो, हाथ जोड़ कर ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन कहना चाहती है, हमें इस गुलामी के पर्दे से दूर रखा जाए, भारत के संविधान का वंचित नहीं रखा जाए। मौलिक अधिकार और मानव अधिकार, माननीय न्यायालय, ये सभी अधिकार हमारे लिए
रास्ता खोल लिया जाए। बहुत से हमारे पास ऐसे केस हैं जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पास किए, माननीय हाई कोर्ट ने पास किए, माननीय अन्य और विभागों ने पास किए, पर सरकार लागू करने में असमर्थ है। तो इसलिए जन जन पूरे भारत की आवश्यकता है। और कोई भी सिविल की महिला जवान, होमगार्ड जवान, रिटायर हो, सर्विस हो, सिविल की हो, मिलिट्री की हो, सरकारी हो, बीएसएफ हो, ईपीएफ हो, एयरफोर्स, जिसको जो जानकारी हो जो हम बताएंगे और उसमें हमारा सहयोग करना चाहे तो करने की कृपा करें, यह हाथ जोड़ के विनती है। और मोबाइल नंबर आपको बता ही दिया है। ये वीडियो जन जन तक जानी चाहिए। और जैसे नेता सुभाष चंद्र ने भारत आज़ाद करवाया, इस तरीके पे हमें कोई आज़ाद करवाने की लक्ष्मीबाई झांसी वाली रानी भी चाहिए, नेता सुभाष चंद्र बोस भी चाहिए। और वो बंदर नहीं चाहिए जो कुछ बोले नहीं। हमें तो बोलने वाला अपनी आवाज़ उठाना चाहिए। और साथियों, आपको ये तो मैंने कई बार बताया है, लेकिन आज फिर भी बता देता हूँ। उड़ीसा होमगार्ड एक्ट 1961, 18 सितंबर 1961 पब्लिश्ड। दादर नगर हवेली एक्ट 1961, 10 अगस्त 1961 अधिनियम 35। आयकर अधिनियम 1961, धारा 147, 153, ये 1961 के ही है। और साथियों, इसके साथ साथ ये भी बताना चाह रहा हूँ, जो 61 में हुआ वो 62 में हुआ। 62 में भारत सरकार ने ऐसा कानून बनाया, हम सभी को स्वयंसेवक बना दिया। और ज़्यादातर 62 में ही पूरे भारत में ज़्यादातर संस्था खोला गया था, ये ध्यान रखना। और उससे पहले हम 1958 तक राज्य सरकार के अधीन कार्य करते थे। और 1962 ये आपको एक बहुत खोल के पढ़ना पड़ेगा। 1962 के पश्चात समस्त भारतवर्ष में 1965-66 में जाके अवैतनिक वैतनिक बना दिए गए। हर आपको धोखे में रख कर बनाया है। अगर आपको यही न पता लगे, आप कोई आवाज़ ना उठा सको, आपको दबाया गया, कोई कानून बना दिया, बना कर रख दिया, वो 5-10 साल पीछे आपके ऊपर वो कानून लागू कर दिया। ये भारत की मर्जी है, कोई भी कानून बना कर रख दिया जाता है, जब वो चाहे जब उसको लागू किया जाएगा। तो इसलिए आपके साथ बहुत धोखा भी हुआ है। 1962 से पहले हम कभी गूगल पे देख लेना, एक अर्धसैनिक बल पैरामिलिट्री फोर्स कहा जाता था। लेकिन 1962 के बाद, वो तारीख भी बताएंगे हम कभी, उसके बाद आपको नहीं कहा जाए, आपको पूरे भारत का स्वयंसेवक बल कहा जाता है। पहले आप बल थे। कल मैंने बलों के बारे में बताया था, CPF PF है क्या, अभी मैं भूल गया। तो कल हमने बलों के बारे में बताया था साथियों। तो ये स्वयंसेवक बल है और इसको हम परमानेंट बल बनाना चाह रहे हैं। कोशिश है, संघर्ष है, और संघर्ष हम करते रहेंगे। अगर हमारा जो पुराना नाम है वही आना चाहिए। और ये सब हम प्रमाण देंगे भारत सरकार को। थैंक यू साथियों, धन्यवाद साथियों।